नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एडू लवर्स पे। मैं डॉक्टर बीपी सिंह लेके आया हूँ फिर से एक बार आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज पार्ट 2 फॉर जॉन मिल्टन। दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर TGT एग्जाम 2022। Actually, I have given part first, but due to some problem I was unable to give another video, but later I have decided to give the rest part. So this is your rest part of John Milton. Be ready. I have some most important questions that can be asked in your UPTGT 2022. So watch the video from beginning to end. If you will escape it, certainly you will lose something. So let's start. Dear, if you have not seen my first part of John Milton MCQs practice at first, साथियों अगर आपने जॉन मिल्टन के MCQs का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा है तो ये आपका लिंक दिया हुआ है इस गिवन लिंक पे, या मेरे YouTube चैनल के उस पर जाके क्लिक करेंगे और आपको जॉन मिल्टन मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 2022 के लिए अति आवश्यक ऐसे प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे नहीं जाते, जिनकी पूछने की अधिक संभावना है, अतः आपसे सलाह दी जाती है कि वीडियो एस्केप ना करें, शुरू से अंत तक देखते रहें। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार पूछे ही नहीं जाते, जिनकी ये भी संभावना है कि इनमें से ही प्रश्न आएंगे। अतः चलिए चलते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पोएम मिल्टन, ओनली मिल्टन है, द मिल्टन नहीं है। पोएम मिल्टन इज रिटन बाई फॉलोइंग पोइट्स। साथियों एक पोएम का टाइटल है मिल्टन। ये पोएम निम्न में से किस कवि के द्वारा लिखी गई है? योर ऑप्शंस आर ए विलियम शेक्सपियर, योर ऑप्शन बी विलियम ब्लैक, योर ऑप्शन सी विलियम जॉन मिल्टन, योर ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नोल्ड। साथियों इसका आपका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएं, कमेंट करें अगर आपने इसको पहले से पढ़ा है। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए भी गलत कर देते हैं। दिस इज बाई विलियम ब्लैक। शेक्सपियर के ऊपर मिल्टन ने खुद एक पोएम लिखी है ऑन शेक्सपियर। क्योंकि मिल्टन तो शेक्सपियर के बाद में पैदा हुए, बाद में इनका जो पोइट का पीरियड है तो वो बाद का है, इन्हें बिलेटेड एलिजाबेथन इसीलिए कहा जाता है। तो एक पोएम आई जॉन मिल्टन के द्वारा, उस पोएम का क्या नाम था? ऑन शेक्सपियर। और ये एक सोनेट पोएम थी। ऐसी थी सोनेट पोएम जो जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर ने मिल्टन के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। और ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? मिल्टन। ये मिल्टन लिखी है बाई विलियम ब्लैक ने। जॉन मिल्टन का है एक टाइटल आता है, इसमें भी कंफ्यूज ना हो, द पोएम्स बाई जॉन मिल्टन, द पोएम्स बाई जॉन मिल्टन। और ये आई थी 1645 में। कौन सी ईयर में आई थी? 1645 में। इनमें जो इनके हॉर्सन पीरियड की कई पोएम्स पब्लिश हुई थी। इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनके ऊपर कोई नहीं लिखी है, लेकिन वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक पोएम लिखी है। वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएंगे कि जॉन मिल्टन के ऊपर कौन सी पोएम लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, who, this is wrong, how many times does Milton invoke
म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में म्यूज संगीत की देवी का कितनी बार आह्वान किया है? योर ऑप्शंस ए 1, ऑप्शन 2 बी 2, सी 3 और योर ऑप्शन इज डी 4। योर राइट आंसर इज 2। याद रखेंगे साथियों, मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट फॉर 2 टाइम्स। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, अगर आप इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर आदि की तैयारी कर रहे हैं तो अपना एक इंग्लिश स्पेशल बैच चल रहा है। आप ये जो मेरा गिवन नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ये आपका जो ऑफलाइन बैच है वो 326 है और ये मेरा एक कॉलिंग नंबर दूसरा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा एड्रेस है जहां आप आकर के भी संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को धारदार बनाना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, तो आइए मेरा जो बैच है उसको ज्वाइन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अभी आपके लिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक किसी किताब में नहीं दिए हों, और दिए भी हों ऐसा कोई नहीं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया हो, जो अति संभावित है। अतः क्वेश्चन नंबर 20 से 30, 10 से 20 के बीच में मैंने कई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले। देखेंगे आप। विच डेवल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम? आप ये कमेंट करके बताएंगे पेंडेमोनियम क्या है और पेंडेमोनियम का आर्किटेक्ट कौन है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। और यहाँ जो क्वेश्चन है, विच डेवल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम? आर्किटेक्ट तो जानते ही हैं, जैसे जो मकान का नक्शा बनाता है। तो पेंडेमोनियम क्या हुआ, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप अगर नहीं आए तो बताएं, मैं इसको भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। और इसका सही आंसर है आपका ए, मुल्सीवर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? यू नो द पैराडाइज लॉस्ट इज अ ग्रेट एपिक बाय जॉन मिल्टन एंड most of the questions are asked from this epic or this novel, this what should we say, the great epic। तो इसमें आपने इसके करेक्टर्स पढ़े होंगे, सैटन पढ़ा है आपने, मुल्सीवर पढ़ा, बेल्जीबर पढ़ा, पर आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, आप देखें और बताएं साथियों, इसमें से कौन सा करेक्टर पैराडाइज लॉस्ट में डिस्कस नहीं हुआ है? नाइट, बी एगनी, सी डिस्कॉर्ड, डी डेथ। तो आपको बताना है कि आपका क्या आंसर सही होगा। नाइट होगा, एगनी होगा, डिस्कॉर्ड होगा या डेथ होगा। आपका सही आंसर होगा साथियों एगनी। एगनी इज नॉट द करेक्टर विच इज यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट वन। Which devil is Satan's second in command? जो फॉलन एंजल्स हैं उनमें फर्स्ट पे सैटन है। सैटन के बाद किसका नंबर आता है? ए बेल्जीबर, बी मोलोक, सी सिन, डी बिलायल। देन यू नो और डोंट नो, बट द राइट आंसर इज बेल्जीबर। बेल्जीबर इज सेकंड कमांडर और in second command in the devil's party. Next one. Question number 6. Who does Milton name as heavenly muses? मिल्टन ने किसको heavenly muses का नाम दिया है? Your options are A यूरेनिया, B वर्जिन, C टिटेनिया, D माइकल। एंड योर राइट आंसर इज यूरेनिया। जो मिल्टन ने हेवनली म्यूज का नाम दिया है वो कौन सी म्यूज है? दैट इज यूरेनिया।
इन्वोक किसको करता है, ये आप कमेंट में करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच पोइट हेल्प्ड मिल्टन इन राइटिंग व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। ये देखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर तैयार करके रखें। अक्सर भले ही हमें जानते हैं लेकिन फिर भी हमसे कहीं ना कहीं एग्जाम में गलती हो जाती है, तो आपको डिटेल पढ़ते रहना, ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। इसके लिए मेरे वीडियोस निरंतर देखें ताकि ये आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचा सके। ऑप्शन ए एंड्रयू मार्वेल, बी जॉन डोने, सी रॉबर्ट हेरेक, डी नन ऑफ दीज। एंड यू नो who was the contemporary of John Milton. He was junior as well as contemporary of John Milton, and that was Andrew Marvell. एंड्रयू मार्वेल ने इसके अंधे होने के बाद से इसके जितने भी वर्क्स थे उन सब में क्या किया था, हेल्प करी थी या असिस्ट किया था साथियों, ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर बुक। फ्यूचर के बारे में बुक में नहीं, विच एंजल्स टेल्स अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कौन सा एंजल बताता है इन बुक दैट 11 एंड 12। तो बुक 11 और बुक 12 में किस एंजल ने एडम को फ्यूचर के बारे में बताया है। योर ऑप्शंस आर ए यूरियल, बी रेफल, सी माइकल, डी नन ऑफ दीज। एंड दिस इज द ऑल्सो most important question, and the right answer is C, Michael. Michael tells Adam about the future in book 11th and book 12th. नेक्स्ट साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर जॉन गोल्सवर्दी की बायोग्राफी और उसके वर्क्स के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा तो ये लिंक दिया हुआ है या ये मेरा थंबनेल है, जिसे आप जाकर के चैनल पर क्लिक करेंगे और आप जॉन गोल्सवर्दी की बायोग्राफी ऑफ वर्क्स और एमसीक्यूज के बारे में भी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट से बाहर कौन लीड करता है। That is Saturn, God, Raphael, Michael. Then you should know the Michael is correct answer. साथियों, ये वही लिंक है जिसकी अभी मैंने चर्चा करी थी। गोल्सवर्दी के लिए आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जाकर के मेरे वीडियो या ये लिंक डाल करके भी आप वीडियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो माइकल लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ मिल्टन इज पार्टली कंप्लीटेड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा। साथियों देखेंगे कौन सी पार्टली कंप्लीटेड है, पूरी नहीं है। एरियोपेगेटिका, पैराडाइज रिगेन्ड, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज लॉस्ट। आपको पता है पैराडाइज लॉस्ट तो कब लिखना शुरू करा था, 1658 में। कंप्लीट कब हुई थी, मैंने पिछली बार भी बताया था 1665 में। पब्लिश कब हुआ था, 1667 में। पैराडाइज रिगेन्ड को, एरियोपेगेटिका को या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को किसको टिक करना चाहेंगे आप बताएं। आपका करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज कंपोज्ड और रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो यही पार्टली कंप्लीटेड है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, योर आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में क्या डॉक्ट्राइन मिलता है, फ्रीडम ऑफ सिन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम ऑफ विल। बताएं, ये आपने सबने पढ़ा है, फटाफट से कमेंट करें और आंसर देखने के बाद कमेंट करने का, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन
नहीं होता है। और भावावेश में आंसर कभी न लगाएं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ें, समझें। देखिए, एक इंडिविजुअलिटी की भी चर्चा चलती है, लिबर्टी की भी चलती है और विल की भी। तो अब आप बताएं कि आप किस पर टिक करेंगे। अगर आप लिबर्टी पे लगा रहे हैं तो गलत, इंडिविजुअल पे लगा रहे हैं तो गलत, और अगर आप फ्रीडम ऑफ विल पे लगा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखें, एक कोटेशन है डियर, दैट इज सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, हु सेड दिस स्टेटमेंट। ये किसने कहा है? ये तो आपको पता है कि यहाँ बात मिल्टन की चल रही, तो आप फटाफट से कर देंगे, लेकिन ये बताएंगे कि ये किस बुक में आया है और वो कौन सी बुक है, उसका पार्ट क्या है। चलिए, आप मिल्टन ने ये कहा है सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, और इनके ये अभी जिसकी बात चल रही थी ग्रेट एपिक की, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट बुक दैट इज 9th, इज दैट क्लियर? तो ये पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9th में कहा है मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन। मिल्टन वॉज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, दिस वॉज अ फेमस कोटेशन and now it is also a famous quotation because it has been asked, कई बार पूछा गया साथियों, तो इसलिए मैंने वॉज का प्रयोग किया था। पहले भी पूछा गया, अभी भी पूछे, ऐसे ही प्रश्न उठते हैं, अलग से कहीं से नहीं बन के आएंगे। तो बताएं ये किसका है? इलियट का है, अर्नोल्ड का कमेंट है, जॉनसन का है, ब्लैक का है। आई थिंक आपने जरा सा भी पढ़ाया तो आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं, दैट इज विलियम ब्लैक। ये विलियम ब्लैक ने कहा, और अभी मैंने बताया था इनकी शुरू में एक पोएम आई थी मिल्टन, ये मिल्टन पोएम में कहा है। इज दैट क्लियर? देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो सॉरी राइटर्स हैं, पाइम, कैम्डन, मिल्टन। आपको पता है मिल्टन के समय पे कितने प्रकार के पोइट्स थे? मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, PCN। तो इनमें से ये पाइम, कैम्डन और मिल्टन, ये एक ही एज को बिलोंग करते हैं। तो ये किस प्रकार के पोइट हैं, ये इनका माइंड किस प्रकार का था? अर्थात कैविलियर्स थे, कैथोलिक्स थे, प्यूरिटियंस थे, या कैल्विनिस्ट्स थे? तो बताएंगे साथियों। आपको पता है कि मिल्टन वॉज अ ग्रेटेस्ट प्यूरिटियंस। तो ये पाइम, कैम्डन, मिल्टन ये प्यूरिटियंस थे। वैसे इनके समय पे मेटाफिजिकल और कैवेलियर और प्यूरिटियंस तीन प्रकार के जो पोइट रहे हैं, उनमें से एक प्रकार के ये थे प्यूरिटियंस। तो राइट आंसर इज प्यूरिटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट ला एल्गरो मीन्स। इनकी एक ट्विन पोइम्स आती है, ला एल्गरो, इल पेंसर, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो ला एल्गरो का मीन्स क्या होता है? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगेगा, अगर आप वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं तो नहीं कह सकता। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ आप लगे रहिए और बार बार रिवाइज करिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें तो बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ, लर्न बाई हार्ट, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। तो इसका आंसर सही क्या होगा? चीयरफुल मैन, द प्ले हाउस, द रेस्पेक्टिव मैन और नन ऑफ दीज। साथियों, इसका सही आंसर है द चीयरफुल मैन, मर्थफुल मैन, मर्थ, हैप्पी मैन, कई इसके आते हैं, लेकिन अगर आपके सामने चीयरफुल मैन आए तो आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी में अगर आपने विलियम शेक्सपियर के ऊपर अभी क्वेश्चंस या बायोग्राफी नहीं देखी है, तो गिवन लिंक पे जाकर के आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके अदर राइटर्स भी तैयार हो सकते हैं। और हो सकते नहीं, आपको करने ही चाहिए, ताकि आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों।
देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के वीडियोज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स में मैंने बनाए हैं, मैंने इसी प्रकार से आपके लिए मिल्टन पे दूसरा वीडियो है ऑलरेडी। पहले मैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर बायोग्राफी पे, जॉन गोल्सवर्दी पे, कॉमन एरर्स पे, आर्टिकल पे, नाउन पे और अन्य आप वोकेब में वन वर्ड्स की ट्रिक्स अगर सीखनी है तो आप लिस्ट में जाकर के देखें, क्लिक करके मेरे उस पर चैनल पर, तो आपको मेरे सब वीडियोस दिखाई देंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं, बहुत अति महत्वपूर्ण है। अतः आप प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। केवल यही हमारा रेम्यूनरेशन है या मेहनताना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं तो हमारा बूस्टअप बना रहता है और हम नए नए वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए साथियों, हु सेड दैट द सोनेट इन मिल्टन्स एंड बिकम अ ट्रम्पेट डियर, ये फेमस कोटेशन है जो किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, लॉर्ड टेनिसन ने कहा है, सैमुअल एस.टी. कॉलेज, दिस इज एस.टी. कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। साथियों, सही आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। देखेंगे टेनिसन। अब आप इन दो में से ऑप्शन टिक करके बताएंगे कि सही ऑप्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन। आपने जैसे अब तक बात करी, इनका एक क्वेश्चन ये है कि यू हैव लॉस्ट द पैराडाइज एंड व्हेन विल बी एंड वेयर विल बी द पैराडाइज फाउंड। एक इनके मित्र ने ये लिखा इनके लिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये किनके सजेशन पे लिखा, और पैराडाइज रिगेन्ड जो इनका ये एक दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, उसका हीरो कौन है? हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? द प्यूरिटियन चर्च, क्राइस्ट, द सैटन और नन ऑफ दिस। योर राइट आंसर इज द क्राइस्ट। देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? पैराडाइज रिगेन्ड की थीम क्या है? द अपलिफ्टमेंट ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रेज ऑफ प्यूरिटियन चर्च। तो बताएं आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। आपका सही आंसर होगा साथियों द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की ज़्यादातर साथियों को पता रहती है, लेकिन पैराडाइज रिगेन्ड की बहुत ही कम साथियों को पता है। पैराडाइज लॉस्ट का क्या है, कमेंट करिए कि पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट, वेयर इज द पैराडाइज वॉन फॉर मैन बाई क्राइस्ट? नियर गॉड अप इन हेवन, इन हिज इमेजिनेशन, अप अबव सैटन्स किंगडम, विद इन मैन हिमसेल्फ। बताएं साथियों आंसर क्या सही होगा? ए बी सी डी। सही उत्तर होगा डी, विद इन मैन हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म यूज्ड इन सैमसन एगेनिस्टीज? सैमसन एगेनिस्टीज जो 1671 में आया था, ये किस प्रकार का वर्क है? एक तो ये करना है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की लिटरेरी फॉर्म यूज की गई है। किसमें? सैमसन एगेनिस्टीज में। यहाँ पे पेंटामीटर, ब्लैंक वर्स, प्रोज, स्पेंसर इन स्टेंजा, एंड श्योरली द आंसर इज ब्लैंक वर्स। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अगर आप लिटरेरी टर्म्स पे क्वेश्चंस तैयार करना चाहते हैं तो ये आपके इंग्लिश का रामबाण मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स के नाम से एक मेरा वीडियो है, ये उसकी लिंक दी हुई है साथियों। आप लिंक पे या यूट्यूब पे क्लिक करके लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था
इसकी चर्चा कर रहे थे। द प्लॉट ऑफ सैमसन एग्नेस्टीज इज टेकन फ्रॉम। अब हम पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड की नहीं बात कर रहे, कॉमर्स की बात नहीं कर रहे। ये एमसीक्यू इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि हमने सभी वर्क पे पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी वर्क से छांट के निकाले हैं, जिनकी अत्यधिक संभावना है कि 2022 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में? द प्लॉट ऑफ सैमसन एग्नेस्टीज इज टेकन फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, द बुक ऑफ जजेस, ग्रीक माइथोलॉजी, प्लूटार्क्स लाइफ। आई थिंक आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आपका सही उत्तर होगा द बुक ऑफ जजेस, ओल्ड टेस्टामेंट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन्स पोएटिक आर्ट। मिल्टन की पोएटिक आर्ट के लिए किस प्रकार की टर्म को यूज किया गया है बताएंगे। मिल्टोनिक सबलिमिटी, हेलेनिक स्पिरिट, मिल्टनिक रेनेसा, मिल्टनिक स्टाइल। किसके लिए जाने जाते हैं? मिल्टन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, रेनेसा के लिए जाने जाते हैं, क्या अपनी हेलेनिक स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं, या सबलिमिटी के लिए? आई थिंक आप सबने पढ़ा है, आप सब जानते हैं, कंफ्यूज ना हो। मिल्टनिक सबलिमिटी इनका ग्रैंड स्टाइल या मिल्टनिक सबलिमिटी इनकी पोएटिक आर्ट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रिटिक रेफर्स टू मिल्टन्स द ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन के लिए ग्रैंड स्टाइल जो टर्म किस क्रिटिक ने रेफर की है बताएंगे। ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सी मैथ्यू अर्नोल्ड, डी एस.टी. कॉलेज। बताएं क्या सही उत्तर है आपका? आपका सही उत्तर होगा मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल मैथ्यू अर्नोल्ड। योर करेक्ट आंसर इज सी। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनके मिल्टन के लिए ग्रैंड स्टाइल नाम की टर्म का प्रयोग सबसे पहले किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन इज क्रिटिसाइज्ड एज। मिल्टन को आलोचना की जाती है, मिल्टन की आलोचना किस प्रकार से की जाती है? इसको क्या कहा जाता है? एन ईगोइस्टिक पोइट, या ह्यूमरलेस पोइट कहा जाता है, या ईगोइस्टिक पोइट कहा जाता है, टू एल्यूसिव कहा जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। साथियों आप समझ गए होंगे ये तीनों ही चीज के लिए मिल्टन की आलोचना होती है। कुछ लोग ईगोइस्टिक पोइट भी कहते हैं, कुछ क्रिटिक्स इसको ह्यूमरलेस पोइट कहते हैं। एल्यूजन्स का बहुत प्रयोग किया इसलिए टू एल्यूसिव भी कहा जाता है। अतः तीनों ऑप्शन ही सही हैं। अतः यहाँ आ रहा है चौथा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द। तो कई बार देखें एक दिया है दो नहीं दिए, तब इस तरीके नहीं जाएंगे, तो हमें देखना होगा कूट होंगे, ए बी सी डी कूट के क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। तो इस तरीके से भी आप तैयार करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट, अब एक वर्क है लाइफ ऑफ मिल्टन। ये बताएं ये वर्क लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? डेविड मैसन ने, जेम्स बॉसवेल ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, इजाक वॉल्टन ने। वैसे तो आंसर मैं बता ही दूंगा, पर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर नहीं तो आप जान लें ये वर्क है डेविड मैसन का, लाइफ ऑफ मिल्टन। क्या है? लाइफ ऑफ मिल्टन। ऐसे ही मिल्टन के ऊपर कई अन्य वर्क हैं, उनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मिल्टन किसने लिखा, टू मिल्टन किसने लिखा, अभी चर्चा आएगी इस पर, अभी मैंने पिछली बार भी बताया था, है ना। ऐसे ही लाइफ ऑफ मिल्टन है, द लाइफ ऑफ मिल्टन है, अलग अलग वर्क हैं कई जो अलग अलग राइटर्स ने। तो अगर लाइफ ऑफ मिल्टन आएगी तो आप किसके साथ जाएंगे? ए आंसर, डेविड मैसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु कंप्लेंट मिल्टन्स लैंग्वेज वॉज हार्श एंड बार्बरस। किसने कंप्लेंट की है कि मिल्टन की लैंग्वेज हार्श और बार्बरस है? जॉन ड्राइडन ने, एंड्रयू मार्मल ने, सैमुअल जॉनसन ने, या टी.एस. इलियट ने? तो साथियों डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने
इनकी लैंग्वेज को कैसी लैंग्वेज बताया, हार्श। कैसी बताया, बार्बरस। तो आप याद रखेंगे जॉनसन, सैमुअल जॉनसन या डॉक्टर जॉनसन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आर्टिकल के ऊपर कॉमन एरर सीखना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देखें, ये मैंने लिंक दे रखा है। इस गिवन लिंक को क्लिक करके या लिंक आप टाइप करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मैंने इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं कि किस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है, मैंने कहा था कि वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लेट अस रेन इन हेल सिंस देयर इज मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड देन एज हिज वेसल्स ब्लेस्ड। हु स्पीक्स दीज लाइन्स? ये जो गिवन लाइन्स हैं ये मिल्टन की किसने कही है? ये जो लाइन्स हैं मिल्टन के किस वर्क में हैं और किस करेक्टर ने कही हैं? बताएंगे। लूसीफर ने कही है पैराडाइज लॉस्ट में, बुक 4 है। बेल्जीबम ने कही है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में, या लूसीफर ने किसने पैराडाइज लॉस्ट में बुक 5 में कही है, या किसी ने नहीं कहा, या अन्य किसी ने कहा है? तो हम किसके ऊपर जाएंगे? नन ऑफ दीज के। बताएं साथियों, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कई बार पूछा गया, इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो लेकिन इस तरीके के कोटेशन को पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है, इसलिए मैंने इसे सोच समझ के रखा है कि ये आपके लिए 2022 में इम्पोर्टेंट कोटेशन हो सकती है। इसका सही आंसर होगा साथियों ए, लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नॉर सेकंड ही that rode sublime upon the sapphire wings of ecstasy he saw, but blasted with excess of light, closed his eyes in endless night. Who said? ये लाइंस किसने कही हैं साथियों? आपको बताना है। शैली ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ग्रे ने कहा है, या इनमें से किसी ने नहीं कहा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो मिल्टन के ऊपर 2022 में किसी भी स्टेट के एग्जाम में, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, आरपीएससी का, टीजीटी, पीजीटी हो, अगर जहाँ भी मिल्टन उठता है तो मिल्टन के ऊपर ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कोटेशन है। ये ग्रे, जिनका पूरा नाम हम क्या पढ़ते हैं? थॉमस ग्रे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब मिल्टन्स स्टाइल एज? अभी हमने मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल की बात करी थी, लेकिन मिल्टन की स्टाइल को किसी एक क्रिटिक ने क्या कहा है? अ सैटिन ब्रोकेड स्टिप विद गोल्ड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर तैयार किया होगा तो आपने हो सकता है कि इसे लर्न भी किया हो, नहीं किया हो तो जरूर करें। देखें, बताएं। ऑप्शन है ओलिवर एल्टन, मार्क पैटिसन, डॉबरी, रेलिफ। बताएं आप किसके साथ जाएंगे? आपका सही आंसर है डी, रेलिफ। रेलिफ ने क्या कहा है मिल्टन की स्टाइल के बारे में? मिल्टन्स स्टाइल इज एज अ सैटिन ब्रोकेड स्टिप विद गोल्ड। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, माई राइजिंग इज दाई फॉल। हो सकता है आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा हो, आप बताएं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार करूंगा कि देखें आप में से कौन सा साथी जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो इसका सही उत्तर बताएगा। आप इंटरनेट पर ढूंढ के तो डाल सकते हैं, लेकिन अपनी बुक से पढ़ के अगर आप क्लिक करके डालते हैं तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी कि हाँ साथियों, आप वास्तव में 2022 के परीक्षा को टारगेट करके लगे हैं। अगर 2022 की परीक्षा का टारगेट है और आपको किसी भी टॉपिक पर टीजीटी, पीजीटी में दिक्कत है, कमेंट करें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बना के डालूंगा। आप किस पर चाहते हैं इसका आंसर तो मैं बता रहा हूं, मैं कमेंट बॉक्स में मैं भी कमेंट करके डाल दूंगा, लेकिन ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कॉमस है, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, या सैमसन एग्नेस्टीज है।
ये आपके लिए छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोगों के कमेंट आते ही ज़रूर इसका सही आंसर डालूंगा। देखेंगे नेक्स्ट। फिर से अगर आपका टारगेट टीजीटी पीजीटी है, अगर आप इंडिविजुअल टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात ऑफलाइन मोड में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप साथ साथ ग्रामर, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, एनडीए आदि के लिए, तो आप मेरे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, और ये अपनी संस्थान का नाम है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। और इससे पहले मैंने दिया था कि इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और अच्छे से अच्छे टॉपिकों पर बना करके दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।